क्या कभी आपने सोचा है कि जिस सत्य की खोज में मनुष्य हजारों वर्षों से भटक रहा है, क्या वो वास्तव में कहीं बाहर है या वो हमेशा से हमारे भीतर ही मौजूद था? हम बचपन से सुनते आए हैं कि जीवन का उद्देश्य सफलता है, धन है, सम्मान है, परिवार है, उपलब्धियां है। लेकिन एक प्रश्न ऐसा है जिससे अधिकांश लोग जीवन भर बचते रहते हैं, मैं वास्तव में कौन हूं? यही वो प्रश्न है जिसने सदियों से ऋषियों, संतों और दार्शनिकों को बेचैन किया। और इसी प्रश्न को आधुनिक समय में सबसे अलग, सबसे साहसिक और सबसे विवादास्पद ढंग से पूछने वाला एक व्यक्ति था, ओशो। कुछ लोगों के लिए वे एक महान आध्यात्मिक गुरु थे, कुछ लोगों के लिए एक क्रांतिकारी विचारक, कुछ लोगों के लिए विद्रोही और कुछ लोगों के लिए एक रहस्य जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। लेकिन चाहे कोई उनसे सहमत हो या असहमत, एक बात से इनकार करना कठिन है, ओशो ने करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने लोगों को उत्तर देने की बजाय प्रश्न करना सिखाया। उन्होंने अंधविश्वास की जगह अनुभव को रखा। उन्होंने कहा कि उधार का ज्ञान कभी भी सच्चा ज्ञान नहीं बन सकता। और शायद यही कारण है कि उनके शब्द आज भी उतने ही जीवंत प्रतीत होते हैं जितने दशकों पहले थे। कल्पना कीजिए, यदि एक व्यक्ति आपसे ये कहे कि जिस जीवन को आप जी रहे हैं उसका अधिकांश हिस्सा आपका अपना नहीं है, आपके विचार उधार के हैं, आपकी मान्यताएं उधार की हैं, आपका धर्म उधार का है, आपकी खुशियां भी दूसरों की अपेक्षाओं से तय होती है, तो क्या आप उसकी बात सुनेंगे या उसे तुरंत गलत साबित करने की कोशिश करेंगे? ओशो कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये नहीं है कि वो अज्ञानी है, बल्कि ये है कि वो स्वयं को ज्ञानी समझने लगता है। जब मन ये मान लेता है कि उसे सब पता है, तभी सीखने के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। यही कारण था कि वे अपने श्रोताओं को कभी तैयार उत्तर नहीं देते थे। वे प्रश्नों की ऐसी अग्नि जलाते थे जिसमें पुरानी धारणाएं स्वयं जलने लगती थी। उनकी वाणी कभी शांत नदी जैसी लगती थी, तो कभी बिजली की चमक जैसी। कभी वे मुस्कुराते हुए सबसे कठिन सत्य कह देते थे और कभी एक साधारण सा वाक्य जीवन भर पीछा करता रहता था। लेकिन ओशो आखिर थे कौन? क्या वे केवल एक आध्यात्मिक गुरु थे? क्या वे केवल एक दार्शनिक थे? या वे उस दर्पण की तरह थे जिसमें हर व्यक्ति अपना ही चेहरा देखने लगता था? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा नामक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया रजनीश चंद्र मोहन जैन। बाद में यही नाम पूरी दुनिया में ओशो के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन बचपन से ही उनमें कुछ अलग था। वे हर बात पर प्रश्न करते थे। कोई कह देता कि ऐसा करना चाहिए तो उनका पहला प्रश्न होता, क्यों? कोई कहता कि ये मत मानो तो वे पूछते, क्यों न मानूं? वे किसी भी बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि समाज उसे सत्य मानता था। उनके लिए सत्य वही था जिसे स्वयं अनुभव किया जा सके। उनका बचपन प्रकृति के बीच बीता। घंटों अकेले बैठना, नदी किनारे समय बिताना, पेड़ों को देखना, आकाश को निहारना, मौन को सुनना, ये सब उनके लिए खेल नहीं थे। यहीं से उनके भीतर निरीक्षण की वो क्षमता विकसित हुई जो आगे चलकर उनके पूरे दर्शन का आधार बनी। ओशो का मानना था कि मनुष्य देखने की कला भूल चुका है। हम चीजों को देखते कम हैं, उनके बारे में सोचते ज्यादा हैं। हम किसी फूल को देखते नहीं, बस तुरंत उसका नाम याद कर लेते हैं। हम किसी व्यक्ति को समझते नहीं, बल्कि पहले से बनी धारणाओं से उसे परखने लगते हैं। और इसी कारण
जीवन का वास्तविक सौंदर्य हमारी आंखों के सामने होते हुए भी छूट जाता है। वे कहा करते थे, जब तक मन बीच में है तब तक सत्य दिखाई नहीं देता। यही कारण था कि वे बार बार जागरूकता की बात करते थे। लेकिन जागरूकता का अर्थ क्या है? क्या केवल आंखें खुली होना ही जागना है? क्या दिन भर व्यस्त रहना ही जीवन है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम चलते फिरते हुए भी भीतर से सोए हुए हैं? ओशो कहते थे कि अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन आदतों के सहारे जीते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, चिंता करना, भागते रहना, थक जाना, सो जाना और अगले दिन फिर वही सब दोहराना। यदि यही जीवन है तो इसमें सचमुच जीना कहाँ है? यही प्रश्न उनके पूरे जीवन का केंद्र बन गया। उन्होंने किसी धर्म का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने हर उस व्यवस्था पर प्रश्न उठाया जो मनुष्य को सोचने से रोकती थी। उन्होंने कहा कि सत्य किसी पुस्तक में कैद नहीं हो सकता। वो किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च की दीवारों में सीमित नहीं रह सकता। यदि सत्य है तो उसे हर व्यक्ति स्वयं अनुभव कर सकता है, और यही आध्यात्मिकता का वास्तविक आरंभ है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे आध्यात्मिकता को जीवन से अलग नहीं मानते थे। वे कहते थे कि ध्यान केवल गुफाओं में बैठने का नाम नहीं है। ध्यान जीवन जीने का तरीका है। चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, हंसते हुए यदि जागरूकता बनी रहे तो वही ध्यान है। शायद यही कारण है कि उनके विचार पारंपरिक आध्यात्मिक धारणाओं से अलग दिखाई देते थे। उन्होंने लोगों से संसार छोड़ने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, पहले स्वयं को जानो, क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता वो चाहे संसार छोड़ दे या संसार जीत ले, भीतर की बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। और यहीं से शुरू होती है ओशो की सबसे गहरी यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसमें धर्म है लेकिन कट्टरता नहीं, ध्यान है लेकिन भागना नहीं, प्रेम है लेकिन बंधन नहीं, स्वतंत्रता है लेकिन स्वार्थ नहीं, और सबसे बढ़कर एक ऐसा निमंत्रण है जो हर इंसान से कहता है, किसी और की आंखों से मत देखो, अपने भीतर उतरने का साहस करो, क्योंकि जिस सत्य को तुम पूरी दुनिया में खोज रहे हो वो शायद तुम्हारी अपनी चेतना के द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। आने वाले वर्षों में ओशो ने ऐसे विचार रखे जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया और उतने ही लोगों को असहज भी किया। उन्होंने मन, अहंकार, प्रेम, ध्यान, भय और मृत्यु को जिस दृष्टि से देखा वो आज भी चर्चा का विषय है। यदि ओशो से केवल एक प्रश्न पूछा जाए, मनुष्य के सभी दुखों की जड़ क्या है, तो संभव है कि वे एक ही शब्द में उत्तर देते, मन। लेकिन क्या वास्तव में हमारा अपना मन ही हमारे दुखों का कारण हो सकता है? ये सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसी मन से हम सीखते हैं, निर्णय लेते हैं, सपने देखते हैं और जीवन बनाते हैं। फिर वही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु कैसे बन सकता है? ओशो कहते थे, मन स्वयं समस्या नहीं है। समस्या ये है कि मन आपका स्वामी बन गया है, जबकि उसे आपका सेवक होना चाहिए था। जरा कल्पना कीजिए, आप शांत बैठे हैं, बाहर सब कुछ शांत है, लेकिन भीतर विचारों का तूफान चल रहा है। एक विचार आता है, दूसरा उसे धक्का देता है, तीसरा भविष्य की चिंता लेकर आता है, चौथा अतीत का कोई घाव खोल देता है, और देखते ही देखते आपका पूरा ध्यान वर्तमान क्षण से हट जाता है। यही वह स्थिति है जिसे ओशो अचेतन जीवन कहते थे। उनके अनुसार अधिकांश लोग कभी वर्तमान में जीते ही नहीं। शरीर यहां होता है, लेकिन मन कहीं और,
कभी बीते हुए कल में, तो कभी आने वाले कल में। और वर्तमान, जो वास्तव में जीवन है, वो बिना जिए ही निकल जाता है। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। यदि आप भोजन कर रहे हैं लेकिन आपका मन किसी मीटिंग में है या किसी पुराने झगड़े में उलझा है, तो वास्तव में भोजन कौन कर रहा है? शरीर, लेकिन आप वहां नहीं हैं। यदि आप अपने बच्चे के साथ बैठे हैं लेकिन मन मोबाइल, काम या भविष्य की चिंता में खोया है, तो क्या आप सचमुच उसके साथ हैं? ओशो कहते थे, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी मृत्यु नहीं है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि लोग जिए बिना ही मर जाते हैं। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन जितना गहराई से इसे समझेंगे उतना ही इसका अर्थ खुलने लगेगा। हमारा अधिकांश जीवन आदतों से चलता है। सुबह उठना, वही दिनचर्या, वही प्रतिक्रियाएं, वही शिकायतें, वही इच्छाएं, और फिर वही निराशाएं। मानो जीवन नहीं, एक रिकॉर्ड बार बार बज रहा हो। ओशो इसे यांत्रिक जीवन कहते थे। उनका मानना था कि जब तक मनुष्य अपनी हर क्रिया को जागरूक होकर नहीं देखता, तब तक वो वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन जागरूकता आती कैसे है? क्या इसके लिए जंगल जाना पड़ेगा? क्या वर्षों तक तपस्या करनी होगी? क्या संसार छोड़ना पड़ेगा? ओशो का उत्तर था, नहीं। वे कहते थे, ध्यान का अर्थ भागना नहीं, देखना है। अपने भीतर जो भी घट रहा है उसे बिना निर्णय किए देखना। क्रोध आए, उसे देखो। ईर्ष्या आए, उसे देखो। डर आए, उसे भी देखो। विचार आते रहें, बस उनके पीछे मत भागो। यही साक्षी भाव है। यानी आप विचार नहीं हैं, आप वो है जो विचारों को देख रहा है। यहीं से उनकी शिक्षा का सबसे गहरा द्वार खुलता है। यदि आप अपने विचारों को देख सकते हैं तो इसका अर्थ है विचार और आप अलग हैं। यदि आप अपने क्रोध को देख सकते हैं तो आप क्रोध नहीं हैं। यदि आप अपने भय को देख सकते हैं तो आप भय भी नहीं हैं। फिर आप कौन हैं? ओशो कहते थे, यही खोज आध्यात्मिकता की शुरुआत है। उन्होंने कभी लोगों से कहा नहीं कि मेरे शब्दों पर विश्वास करो। वे कहते थे, मेरी बातों को भी मत मानो, उन्हें अनुभव करो। यदि सत्य लगे तो स्वीकार करो, अन्यथा छोड़ दो। यही बात उन्हें अनेक परंपरागत गुरुओं से अलग बनाती थी। वे अनुयायी नहीं, जागृत व्यक्ति चाहते थे। एक बार उन्होंने कहा था, यदि तुम मुझ पर विश्वास कर लोगे तो तुम मुझे खो दोगे। यदि तुम स्वयं खोजोगे तो शायद वही पा लोगे जिसकी ओर मैं संकेत कर रहा हूं। यहां ध्यान देने वाली बात है, वे अपने आप को मंजिल नहीं कहते थे। वे स्वयं को केवल एक संकेतक मानते थे। एक दिशा, एक द्वार। चलना तो हर व्यक्ति को स्वयं ही था। ओशो बार बार कहते थे कि मनुष्य अपनी पहचान भूल चुका है। हम अपने नाम को ही स्वयं समझ बैठे हैं, अपने पेशे को, अपनी उपलब्धियों को, अपने रिश्तों को, अपने विचारों को। लेकिन यदि इन सबको एक एक करके हटा दिया जाए तो क्या बचता है? यही प्रश्न वे अपने शिष्यों से पूछते थे और अक्सर उत्तर नहीं मिलता था, क्योंकि ये प्रश्न बुद्धि से नहीं, अनुभव से उत्तर मांगता है। उनका मानना था कि मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, उसे निश्चित उत्तर पसंद है, उसे पुराने रास्ते पसंद है। लेकिन सत्य हमेशा अज्ञात में मिलता है और अज्ञात में कदम रखने के लिए साहस चाहिए। इसीलिए वे कहते थे, डर वही समाप्त होता है जहां जागरूकता शुरू होती है। कल्पना कीजिए, आप रात में अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं। हर वस्तु डरावनी लगती है, लेकिन जैसे ही प्रकाश जलता है, डर अपने आप गायब हो जाता है। क्या प्रकाश ने डर से लड़ाई की?
नहीं, प्रकाश आया और अंधकार चला गया। ओशो कहते थे, जागरूकता भी ऐसा ही प्रकाश है। ये आपके भीतर जल जाए तो अज्ञान, भ्रम और अनावश्यक भय स्वयं कम होने लगते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। समस्याएं रहेंगी, पर उनसे आपका संबंध बदल जाएगा। आप प्रतिक्रियाशील नहीं, सजग हो जाएंगे। यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है और इसी परिवर्तन का नाम उन्होंने ध्यान कहा। लेकिन ध्यान क्या केवल आंखें बंद करके बैठना है? क्या मौन में बैठना ही पर्याप्त है, या ध्यान उससे कहीं अधिक गहरी प्रक्रिया है? ओशो ने ध्यान को जिस रूप में समझाया वो पारंपरिक धारणाओं से बिल्कुल अलग था। उन्होंने सक्रिय ध्यान, गतिशील ध्यान और अनेक प्रयोगों के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया कि आधुनिक मनुष्य के लिए ध्यान का मार्ग कैसा हो सकता है। अगर ओशो के पूरे जीवन को एक ही शब्द में समेटना हो तो वो शब्द शायद होगा ध्यान। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। ओशो जिस ध्यान की बात करते थे वो केवल आंखें बंद करके बैठ जाने का नाम नहीं था। वे कहते थे, यदि ध्यान केवल आंखें बंद करने से मिलता तो संसार के सभी सोए हुए लोग बुद्ध हो चुके होते। ये सुनकर लोग मुस्कुरा देते थे, लेकिन इस एक वाक्य में उन्होंने ध्यान की पूरी परिभाषा बदल दी। उनका मानना था कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है, एक ऐसा क्षण जब भीतर पूर्ण शांति हो, लेकिन नींद नहीं, पूर्ण मौन हो, लेकिन अचेतनता नहीं, पूर्ण विश्राम हो, लेकिन आलस्य नहीं। यही वो अवस्था थी जिसे ओशो सजग विश्राम कहते थे। उन्होंने कहा, मनुष्य का मन कभी रुकता नहीं। दिन हो या रात, विचारों का प्रवाह लगातार चलता रहता है। और सबसे आश्चर्य की बात, इनमें से अधिकांश विचार नए भी नहीं होते। वही पुराने डर, वही इच्छाएं, वही कल्पनाएं, वही शिकायतें, बस अलग अलग रूपों में बार बार दोहराई जाती रहती है। मानो मन के भीतर एक पुरानी फिल्म लगातार चल रही हो। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप अकेले बैठे हों और अचानक वर्षों पुरानी कोई घटना याद आ जाए, या फिर भविष्य की ऐसी चिंता शुरू हो जाए जो शायद कभी घटित ही न हो? शरीर वर्तमान में बैठा रहता है, लेकिन मन समय की यात्रा करता रहता है। ओशो कहते थे, यही भटकाव मनुष्य की सबसे बड़ी थकान है। शरीर काम से कम थकता है, मन से अधिक। इसलिए उन्होंने कहा, थका हुआ शरीर विश्राम से ठीक हो जाता है, लेकिन थका हुआ मन केवल जागरूकता से शांत होता है। यहीं से उन्होंने ध्यान की एक बिल्कुल अलग दिशा प्रस्तुत की। उन्होंने देखा कि आधुनिक मनुष्य का मन इतना भरा हुआ है कि उसे सीधे मौन में बैठा देना आसान नहीं। यदि किसी बेचैन व्यक्ति से कह दिया जाए, आंखें बंद करो और शांत बैठो, तो अक्सर क्या होगा? बाहर शांति होगी, लेकिन भीतर शोर और भी बढ़ जाएगा। विचार पहले से अधिक तेज हो जाएंगे। योजनाएं, स्मृतियां, कल्पनाएं, अधूरे संवाद, सब एक साथ उमड़ पड़ेंगे। ओशो ने कहा, पहले इस ऊर्जा को बाहर आने दो। इसी सोच से उन्होंने ध्यान की कई सक्रिय विधियां विकसित की। इनका उद्देश्य किसी सिद्धांत को सिद्ध करना नहीं था, बल्कि मनुष्य को अपने भीतर की दबी हुई भावनाओं से मुक्त होने का अवसर देना था। वे मानते थे कि बचपन से समाज हमें रोकना सिखाता है। मत रो, मत हंसो, इतना जोर से मत बोलो, गुस्सा मत करो, डर मत दिखाओ। धीरे धीरे मनुष्य अपनी भावनाओं को दबाना सीख जाता है, लेकिन दबाई हुई भावनाएं समाप्त नहीं होती। वे भीतर जमा होती रहती है और एक दिन
तनाव, चिंता, क्रोध या अवसाद के रूप में बाहर आने लगती है। ओशो कहते थे, मनुष्य को केवल ज्ञान नहीं चाहिए, उसे भीतर की सफाई भी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे एक कमरे की खिड़कियां वर्षों तक बंद रख दी जाए तो वहां धूल जमने लगती है, कमरे की सुंदरता समाप्त नहीं होती, बस धूल उसे ढक लेती है। उसी प्रकार आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती, उस पर केवल मन की धूल जम जाती है। ध्यान उस धूल को हटाने की प्रक्रिया है। कितनी सरल बात और कितनी गहरी। ओशो का एक और विचार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। वे कहते थे, ध्यान करने की कोशिश मत करो, ध्यान को होने दो। पहली बार सुनने पर यह विरोधाभासी लगता है। यदि प्रयास नहीं करेंगे तो ध्यान कैसे होगा? लेकिन उनका आशय कुछ और था। वे समझाते थे, जब आप किसी झील को शांत करना चाहते हैं तो क्या उसे हाथों से दबाते हैं? नहीं, आप केवल उसे छेड़ना बंद कर देते हैं। कुछ समय बाद जल स्वयं शांत हो जाता है। मन भी ऐसा ही है। हम जितना उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं वो उतना ही बेचैन हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम उसे देखने लगते हैं उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यहीं से मौन जन्म लेता है और यही मौन ओशो के अनुसार सभी उत्तरों का द्वार है। उन्होंने कहा, सत्य शब्दों में नहीं मिलता, सत्य शब्दों के बीच के मौन में प्रकट होता है। यही कारण था कि उनके प्रवचनों में केवल शब्द ही महत्वपूर्ण नहीं थे, उनके बीच आने वाले विराम भी उतने ही अर्थपूर्ण होते थे। कई बार वे कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल चुप हो जाते, पूरा सभागार मौन हो जाता और फिर धीरे से बोलते, देखो, अभी अभी तुम अपने सबसे निकट थे। उनका मानना था कि मनुष्य को सबसे अधिक भय मौन से ही लगता है, क्योंकि जैसे ही बाहर का शोर समाप्त होता है भीतर का शोर सुनाई देने लगता है। इसी कारण लोग हमेशा किसी न किसी व्यस्तता में रहना चाहते हैं। मोबाइल, संगीत, टीवी, बातचीत, काम, सोशल मीडिया, कुछ न कुछ चलता रहना चाहिए, क्योंकि यदि सब रुक गया तो शायद पहली बार व्यक्ति स्वयं से मिल जाएगा। और स्वयं से मिलना आसान नहीं है। वहां कोई मुखौटा काम नहीं आता, न कोई पद, न कोई पहचान, न कोई प्रशंसा। वहां केवल आप होते हैं और आपकी चेतना। ओशो कहते थे, जिस दिन तुम अकेले रहकर भी आनंदित रहने लगोगे उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता शुरू होगी। ये स्वतंत्रता किसी बाहरी व्यवस्था से नहीं आती, ये भीतर के मौन से जन्म लेती है। और जब मौन गहरा होने लगता है तो व्यक्ति संसार से भागता नहीं, बल्कि पहली बार उसे पूरी तरह देख पाता है। यहीं से प्रेम बदल जाता है, संबंध बदल जाते हैं, काम बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। लेकिन क्या केवल ध्यान ही पर्याप्त है? यदि मन शांत भी हो जाए तो प्रेम का क्या अर्थ है? क्या प्रेम बंधन है या मुक्ति? क्या संबंध हमें पूरा करते हैं या हमें अपने ही भय का दर्पण दिखाते हैं? ओशो ने प्रेम और संबंधों को जिस दृष्टि से देखा उसने लाखों लोगों को प्रेरित किया और उतने ही लोगों को असहज भी किया। प्रेम ये एक ऐसा शब्द है जिसे हर व्यक्ति जानता है, हर कोई इसकी तलाश करता है, हर कोई इसे पाना चाहता है। लेकिन क्या सचमुच हम प्रेम को जानते हैं या केवल उसकी कल्पना को? ओशो कहा करते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो प्रेम और अधिकार को एक ही समझ बैठता है। जैसे ही हम किसी से कहते हैं तुम मेरे हो, उसी क्षण प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और स्वामित्व जन्म लेने लगता है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यदि हम अपने संबंधों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उनमें प्रेम से अधिक भय छिपा होता है। खो देने का भय, अकेले रह जाने का भय, अस्वीकृति का भय
और यही भय धीरे धीरे प्रेम को बंधन में बदल देता है। ओशो कहते थे, यदि प्रेम में स्वतंत्रता नहीं है तो वो प्रेम नहीं, सिर्फ एक समझौता है। कल्पना कीजिए, आपने अपने हाथों में एक सुंदर तितली पकड़ ली। यदि आप उसे बहुत कसकर पकड़ेंगे तो वो मर जाएगी। यदि बिल्कुल छोड़ देंगे तो उड़ जाएगी। फिर प्रेम क्या है? ओशो कहते थे, प्रेम उस खुले हाथ की तरह है जहां सामने वाले को रहने की पूरी स्वतंत्रता हो और जाने की भी, क्योंकि जहां स्वतंत्रता समाप्त होती है वहां प्रेम भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यही कारण था कि वे बार बार कहते थे, प्रेम करो लेकिन किसी को अपना कैदी मत बनाओ। उनका यह दृष्टिकोण उस समय के समाज के लिए असामान्य था। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन ओशो का उद्देश्य संबंधों को तोड़ना नहीं था। वे केवल ये दिखाना चाहते थे कि यदि संबंध भय पर बने हैं तो वे कभी भी वास्तविक आनंद नहीं दे सकते। वे कहते थे, दो अधूरे लोग मिलकर कभी पूर्ण नहीं बन सकते। यदि भीतर खालीपन है तो व्यक्ति प्रेम को भी उस खालीपन को भरने का साधन बना लेता है, और जब सामने वाला उसकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता तो शिकायतें जम लेने लगती हैं। धीरे धीरे प्रेम संघर्ष बन जाता है। क्या इसका अर्थ यह है कि प्रेम करना ही नहीं चाहिए? नहीं, ओशो तो प्रेम को जीवन का सबसे सुंदर अनुभव मानते थे, लेकिन उनके अनुसार प्रेम मांगता नहीं, देता है। प्रेम बांधता नहीं, स्वीकार करता है। प्रेम बदलना नहीं चाहता, समझना चाहता है। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेम किसी कमी से नहीं, पूर्णता से जन्म लेता है। उन्होंने एक बार कहा था, पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर पाएगा। ये सुनकर कई लोग उन्हें स्वार्थ सिखाने वाला समझ बैठे, लेकिन उनका आशय बिल्कुल अलग था। वे अहंकार की नहीं, स्वीकार की बात कर रहे थे। स्वयं को स्वीकार करना, अपने भीतर की कमजोरियों को भी देखना, अपने प्रकाश को भी पहचानना और अपने अंधकार से भी भागना नहीं। यही आत्म प्रेम है। जब व्यक्ति स्वयं से सहज हो जाता है तब उसे दूसरों से लगातार मान्यता मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, और तभी संबंधों में सहजता आने लगती है। ओशो के अनुसार दुनिया का अधिकांश प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं, बल्कि आवश्यकता है। हमें किसी की जरूरत होती है ताकि हम अकेलापन भूल सकें, ताकि कोई हमारी प्रशंसा करे, ताकि कोई हमें विशेष महसूस कराए। लेकिन जैसे ही ये आवश्यकता पूरी नहीं होती, हमारा व्यवहार बदलने लगता है। क्या ये प्रेम है या लेन देन? इसीलिए वे कहते थे, यदि तुम अकेले रहकर भी आनंदित हो तो तुम्हारा प्रेम पहली बार शुद्ध होगा, क्योंकि तब तुम किसी का उपयोग नहीं कर रहे होगे, तुम केवल बांट रहे होगे। उनके लिए प्रेम एक अवस्था था, कोई संबंध नहीं, कोई अनुबंध नहीं, कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि भीतर की ऐसी सुगंध जो अपने आप फैलती है। जैसे फूल ये निर्णय नहीं करता कि उसकी खुशबू किसे मिलेगी, वैसे ही प्रेम भी चयन नहीं करता, वो बस प्रकट होता है। यहीं से ओशो करुणा की बात करते थे। उनके अनुसार जब प्रेम और जागरूकता एक साथ मिलते हैं तो करुणा जन्म लेती है, और करुणा मनुष्य की सबसे ऊंची चेतना है। उन्होंने कहा, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं है, घृणा का उत्तर घृणा नहीं है, अज्ञान का उत्तर भी संघर्ष नहीं है। जागरूकता, समझ और करुणा ही वास्तविक परिवर्तन ला सकती है। लेकिन क्या इतना आसान है? यदि कोई हमारा अपमान करे, यदि कोई हमें धोखा दे, यदि जीवन हमारे साथ अन्याय करे, तो क्या तब भी शांत रहा जा सकता है? ओशो कहते थे,
शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, शांति भीतर की समझ से जन्म लेती है। यदि भीतर समझ है तो तूफान में भी स्थिरता संभव है। यदि भीतर अज्ञान है तो शांत वातावरण में भी बेचैनी बनी रहेगी। यही कारण था कि वे बार बार व्यक्ति को स्वयं की ओर लौटने का निमंत्रण देते थे। उन्होंने कहा, दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर देखो, क्योंकि संसार वही दिखाई देता है जो तुम भीतर लेकर चलते हो। यदि भीतर भय है तो हर जगह खतरा दिखाई देगा। यदि भीतर क्रोध है तो हर व्यक्ति शत्रु लगेगा। यदि भीतर प्रेम है तो वही संसार एक अवसर बन जाएगा। और यदि भीतर मौन है तो हर क्षण एक उत्सव बन सकता है। लेकिन जीवन केवल प्रेम और मौन तक सीमित नहीं है। हर मनुष्य के भीतर एक और शक्ति छिपी होती है जिसे ओशो सबसे बड़ा भ्रम मानते थे। वो है अहंकार। यदि ओशो के विचारों में कोई एक ऐसा विषय था जिस पर वे बार बार लौटते थे तो वह था अहंकार। वे कहते थे, मनुष्य को संसार ने उतना नहीं बांधा जितना उसके अपने मैं ने बांध रखा है। लेकिन ये मैं आखिर है क्या? क्या ये केवल आत्मविश्वास है? क्या अपनी पहचान होना ही अहंकार है? या फिर अहंकार उससे कहीं अधिक सूक्ष्म है? ओशो के अनुसार अहंकार वो नहीं है जो आप वास्तव में हैं। अहंकार वो कहानी है जो आपने अपने बारे में बना ली है। बचपन से लोग हमें नाम देते हैं, पहचान देते हैं, तुलनाएं देते हैं। कोई कहता है तुम बहुत होशियार हो, कोई कहता है तुम दूसरों से कमजोर हो, कोई कहता है तुम्हें सबसे आगे निकलना है। धीरे धीरे इन सब बातों से एक नई पहचान बनने लगती है। हम उसे ही अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठते हैं। यही अहंकार है। ओशो कहते थे, अहंकार कभी अकेला नहीं आता, वो हमेशा तुलना लेकर आता है। यदि तुम स्वयं को किसी से बड़ा समझते हो तो अहंकार है। यदि स्वयं को छोटा समझते हो तो भी अहंकार है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा ध्यान स्वयं पर नहीं, दूसरों पर टिका हुआ है। जरा सोचिए, कितनी बार हमारी खुशी दूसरों से तुलना पर निर्भर होती है। यदि पड़ोसी ने नई गाड़ी खरीदी तो हमारी पुरानी गाड़ी अचानक साधारण लगने लगती है। यदि किसी और को अधिक सम्मान मिला तो हमारा सम्मान छोटा लगने लगता है। यदि कोई हमसे आगे निकल गया तो भीतर बेचैनी जन्म लेने लगती है। क्या बदला? सिर्फ तुलना। वस्तुएं वही थी, जीवन वही था, लेकिन मन ने तुलना की और शांति छिन गई। ओशो कहते थे, तुलना अहंकार का भोजन है। जितनी तुलना उतना बड़ा अहंकार, और जितना बड़ा अहंकार उतनी गहरी बेचैनी, क्योंकि अहंकार को हमेशा प्रमाण चाहिए। उसे चाहिए कि कोई उसकी प्रशंसा करे, कोई उसे महत्व दे, कोई उसे विशेष महसूस कराए। लेकिन समस्या ये है, दुनिया कभी किसी की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलती। इसलिए अहंकार हमेशा असंतुष्ट रहता है। आज सम्मान मिला तो कल और अधिक चाहिए। आज सफलता मिली तो कल उससे भी बड़ी सफलता चाहिए। ये दौर कभी समाप्त नहीं होती। ओशो ने कहा था, अहंकार एक ऐसे पात्र की तरह है जिसमें कितना भी भर दो वो खाली ही महसूस होता है। यही कारण है कि कई बार बहुत सफल लोग भी भीतर से बेचैन होते हैं। धन है, प्रतिष्ठा है, शक्ति है, फिर भी संतोष नहीं। क्यों? क्योंकि संतोष वस्तुओं से नहीं, स्वयं की पहचान से आता है। ओशो के अनुसार जिस दिन व्यक्ति ये देख लेता है कि उसका अहंकार केवल एक मानसिक निर्माण है, उसी दिन उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। लेकिन यहां एक भ्रम पैदा होता है। क्या अहंकार को नष्ट करना चाहिए? ओशो कहते थे, नहीं,
जिससे लड़ोगे उसे और शक्ति दोगे। केवल उसे देखो, सजग होकर देखो। जब भी भीतर ये इच्छा उठे कि लोग मेरी प्रशंसा करें, बस उसे देखो। जब भी ये लगे कि मैं किसी से श्रेष्ठ हूं, उसे भी देखो। और जब लगे कि मैं सबसे निकृष्ट हूं, उसे भी देखो। धीरे धीरे देखने वाला बच जाएगा और अहंकार स्वयं कमजोर पड़ जाएगा। यही उनका पूरा मार्ग था। संघर्ष नहीं, साक्षी भाव, दमन नहीं, जागरूकता। उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन क्या आकाश बदलता है? नहीं। उसी प्रकार क्रोध आता है, चला जाता है। भय आता है, चला जाता है। अहंकार आता है, चला जाता है। लेकिन जो इन सब का साक्षी है, वो कभी नहीं बदलता। ओशो उसी साक्षी को पहचानने की बात करते थे। वे कहते थे, तुम विचार नहीं हो, तुम भावना नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इन सबको देख रही है। यही समझ उनके अनुसार मुक्ति का आरंभ है। लेकिन एक और प्रश्न है जिससे लगभग हर मनुष्य डरता है। एक ऐसा प्रश्न जिससे राजा भी नहीं बच सका और भिक्षु भी नहीं। मृत्यु। मृत्यु, जिसका नाम सुनते ही मन सिहर उठता है। हम उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। हम उसे टालते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या मृत्यु वास्तव में उतनी भयावह है जितनी हमें दिखाई देती है? ओशो कहते थे, मृत्यु से मत डरो, क्योंकि जिसने सचमुच जीना सीख लिया वो मरने से नहीं डरता। उन्होंने समझाया, हम मृत्यु से नहीं डरते, हम अधूरे जीवन से डरते हैं। हमें डर होता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ पाना है, अभी बहुत कुछ बनना है, और इसी कारण मृत्यु हमें शत्रु लगती है। लेकिन यदि हर दिन पूर्ण जागरूकता से जिया जाए, यदि हर क्षण को पूरे हृदय से स्वीकार किया जाए, तो मृत्यु भी जीवन का स्वाभाविक अध्याय बन जाती है। उन्होंने कहा, जीवन और मृत्यु दो अलग घटनाएं नहीं हैं, वे एक ही नदी के दो किनारे हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह, वैसे ही जीवन का प्रवाह भी निरंतर चलता रहता है। इसलिए मृत्यु से लड़ने की नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वो पहली बार निडर होकर जीना शुरू करता है। और शायद यही ओशो का सबसे बड़ा संदेश था। डर कर मत जियो, जाग कर जियो। लेकिन ओशो का जीवन केवल उनके विचारों तक सीमित नहीं था। उनकी यात्रा में ऐसे मोड़ भी आए जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान उनकी ओर खींच लिया। कुछ लोगों ने उन्हें युग दृष्टा कहा, तो कुछ ने उन्हें सबसे विवादास्पद आध्यात्मिक गुरु। हर महान विचारक के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसके विचार केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहते, वे समाज से टकराने लगते हैं। और जब विचार परंपराओं को चुनौती देते हैं, तो विवाद लगभग अपरिहार्य हो जाते हैं। ओशो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे उनके प्रवचन दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचे, वैसे वैसे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। लोग उन्हें केवल सुनने नहीं आते थे, वे अपने जीवन के प्रश्न लेकर आते थे। कोई पूछता, मैं खुश क्यों नहीं हूं? कोई पूछता, ध्यान कैसे करूं? कोई प्रेम के बारे में जानना चाहता, तो कोई मृत्यु के रहस्य को समझना चाहता। ओशो हर प्रश्न का उत्तर किसी निश्चित सिद्धांत से नहीं, बल्कि व्यक्ति की चेतना के स्तर के अनुसार देने का प्रयास करते थे। शायद यही कारण था कि उनके दो प्रवचन कभी बिल्कुल एक जैसे नहीं लगते। वे कहते थे, सत्य कोई तैयार उत्तर नहीं है, सत्य तो एक जीवित अनुभव है।
समय बीतता गया और उनके विचारों ने दुनिया भर में चर्चा पैदा की। लेकिन चर्चा के साथ विवाद भी बढ़े। उनके जीवन और उनके समुदाय से जुड़ी कई घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाचारों का विषय बनी। इन घटनाओं को लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। समर्थकों ने उन्हें गलत समझा गया आध्यात्मिक शिक्षक माना, जबकि आलोचकों ने उनके विचारों और उनके संगठन पर गंभीर प्रश्न उठाए। इतिहास आज भी इन घटनाओं का अध्ययन करता है और शायद यही किसी बड़े विचारक की पहचान भी है। उसके बारे में केवल प्रशंसा ही नहीं होती, प्रश्न भी होते हैं। लेकिन यदि इन सब के बीच एक बात लगातार बनी रही तो वो थी जागरूकता का संदेश। ओशो बार बार कहते रहे, किसी व्यक्ति को मत मानो, सत्य को खोजो। ये बात शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत है। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि लोग केवल उनके अनुयायी बनकर रह जाएं। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने भीतर का खोजी बन जाए, क्योंकि यदि कोई गुरु आपको स्वयं पर निर्भर बना दे तो वो आपकी स्वतंत्रता छीन रहा है। लेकिन यदि कोई गुरु आपको स्वयं तक पहुंचा दे तो वही वास्तविक मार्गदर्शक है। ओशो का जीवन हमें यही प्रश्न देता है, क्या हम अपना जीवन दूसरों की बनाई हुई धारणाओं के अनुसार जी रहे हैं, या हमने कभी रुककर स्वयं से भी पूछा है, मैं कौन हूं? उन्होंने कहा था, मनुष्य सारी दुनिया जीत सकता है, लेकिन यदि स्वयं को नहीं जान पाया तो उसकी सबसे बड़ी जीत भी अधूरी रह जाएगी। आज जब हमारा जीवन पहले से कहीं अधिक व्यस्त हो चुका है, मोबाइल की सूचनाएं, अंतहीन भागदौड़, तुलना, प्रतिस्पर्धा और लगातार कुछ बनने की दौड़, ऐसे समय में ओशो का एक सरल संदेश पहले से अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। रुको कुछ क्षण, अपने साथ बैठो, अपने विचारों को देखो, अपने भय को देखो, अपनी इच्छाओं को देखो। उन्हें बदलने की जल्दी मत करो, सिर्फ उन्हें पहचानो, क्योंकि जागरूकता ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। उन्होंने कहा था, जिस क्षण तुम स्वयं को देख लेते हो उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है। ये परिवर्तन बाहर से नहीं आता, न कोई पुस्तक उसे दे सकती है, न कोई गुरु, न कोई मंदिर, न कोई आश्रम। वे केवल दिशा दिखा सकते हैं। चलना हम सबको स्वयं ही पड़ता है। यही कारण है कि ओशो ने कभी अंतिम उत्तर देने का दावा नहीं किया। उन्होंने प्रश्न दिए, दृष्टि दी, सोचने का साहस दिया, और शायद यही किसी सच्चे दार्शनिक की सबसे बड़ी पहचान होती है, क्योंकि उत्तर समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन सही प्रश्न मनुष्य को जीवन भर जागृत रखते हैं। तो आज इस पूरी यात्रा के बाद शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है कि ओशो कौन थे, बल्कि ये है कि क्या हम स्वयं को जानने की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर आज न मिले, हो सकता है कल भी न मिले, लेकिन यदि यह प्रश्न ईमानदारी से आपके भीतर जीवित रह गया तो संभव है यात्रा शुरू हो चुकी है। और शायद यही ओशो के शब्दों का वास्तविक उद्देश्य भी था, किसी नए विश्वास को जन्म देना नहीं, बल्कि मनुष्य को उसकी अपनी चेतना से परिचित कराना। यदि इस विचार ने आपके भीतर एक भी नया प्रश्न जगाया है, यदि इस यात्रा ने आपको कुछ क्षणों के लिए भी स्वयं की ओर देखने पर मजबूर किया है, तो ये संवाद अपने उद्देश्य तक पहुंच चुका है। याद रखिए, सत्य किसी और के अनुभव में नहीं छिपा होता। वो तब प्रकट होता है जब मन शांत होता है, जब चेतना जागती है, और जब मनुष्य पहली बार बिना किसी भय, बिना किसी मुखौटे स्वयं से मिलने का साहस करता है।
इसी संदेश के साथ अपनी चेतना की इस यात्रा को यही विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक और महान विचारक, एक और कालजयी शिक्षा और एक ऐसी कहानी के साथ जो केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होगी।